Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Today we will discuss about biomolecule पार्ट नंबर आज हमारा है 5 एंड आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है प्रोटीन। आइए हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में एक मिलेनिन प्रोटीन बनता है जो कि हमारे बॉडी के कलर को डिसाइड करता है। हमारे बॉडी का कलर कौन से कलर का हो सकता है, अगर ब्लैक है तो क्यों है, वाइट है तो क्यों है। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे बॉडी का कलर पूरी तरह से डिसाइड करता है मिलेनिन प्रोटीन। जो मिलेनिन एक तरह का प्रोटीन होता है हमारे बॉडी के अंदर अगर अधिक मात्रा में है, मोर अमाउंट में है, देन मिलेनिन के वजह से हम काले दिखाई देते हैं। जितने भी लोग ब्लैक कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं, उनके अंदर मिलेनिन की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है और वो सनलाइट के रेडिएशन से बच सकते हैं इजीली। और याद रखिएगा जितने भी लोग जो फेयर लवली लगाते हैं या जो भी ब्यूटी जो क्रीम लगाते हैं, जितने भी क्रीम्स जो होते हैं, इन सभी क्रीम्स को लगाने के बाद से जो मिलेनिन हमारे बॉडी में होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और याद रखिएगा मिलेनिन जब हमारे बॉडी में समाप्त हो जाते हैं आप तो गोरे दिखेंगे, 100% दिखेंगे, बट जो सनलाइट का रेडिएशन है, सनलाइट की जो रेज है वो हमारे बॉडी पे जब पड़ती है तो उससे हमको बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं। मतलब ये कहने का ये है कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स में अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं और सभी प्रोटीन को बनाने के लिए याद रखिएगा 20 प्रकार के एमिनो एसिड की नीड होती है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है और वो 20 प्रकार में से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वो हमारे बॉडी में खुद बनते हैं, हमारा बॉडी बनाता है। और 10 जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमारा बॉडी नहीं बनाता है, हमको फूड के द्वारा वो प्रोवाइड होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। मीन्स इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे लास्ट टाइम में। अभी पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे कि प्रोटीन को सबसे पहले खोजा कौन था और इसको शब्द कौन दिया था प्रोटीन इसका। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका डिस्कवरी किए थे बर्जिलियस एंड मोल्डर। ये दो साइंटिस्ट थे बर्जिलियस और मोल्डर जो सबसे पहले बताए थे प्रोटीन के बारे में और इनको प्रोटीन शब्द दिए थे सबसे पहले, ठीक है। बर्जिलियस एंड मोल्डर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और आपको मैं बता दूं जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का 14% पार्ट जो होता है यानी 14% भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। मतलब प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन देखिए 14% प्रोटीन मेक लिविंग बॉडी। मीन्स हमारे बॉडी में 14% प्रोटीन पाया जाता है। हमें तो लिविंग बींग्स हैं, आप लोग भी हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप आई, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनाता है। उसमें 20 अमीनो अम्ल होते हैं, 20 में से 10 जो होते हैं एमिनो एसिड वह हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं और जो 10 और होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं वो उतना ज्यादा आवश्यक नहीं होते हैं, अनावश्यक होते हैं। प्रोटीन आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये भी आपको पता है कि कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जो कि आप जब सेकेंड ईयर में आएंगे मीन्स 12th क्लास में तो वहां पे आपको जरूर पूरी तरह से डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, कहां पर होता है, किस प्रकार से होता है, पूरा डिटेल आपको फुल बताया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद से हम देखेंगे इन दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रक्रिया में, प्रोटीन के बनाने की प्रक्रिया में आपको मैंने अभी बताया है कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड की नीड होती है एंड जिसमें से 10 एमिनो एसिड जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, जो हमारा बॉडी सेल्फ उसको नहीं बनाता है। वो हमको मिलता है कहां से, ओनली जब हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तब हमारे बॉडी में ये 10 तरह के एमिनो एसिड बनते हैं जिनको इसेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे नॉन इसेंशियल में 10 एमिनो एसिड इसमें भी होते हैं जो कि हमारा बॉडी सेल्फ बनाता है। समझ में आ गया। आइए हम लोग देख लेते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, उनका फॉर्मूला क्या क्या होता है, सब आइए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इसेंशियल में फर्स्ट पॉइंट का, आर्जिनिन। आर्जिनिन को अगर आप देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है ARG। ये हमारे लिए इसेंशियल एमिनो एसिड होता है जो कि हमको फूड से प्रोवाइड होता है। हिस्टीन, हिस्टीन अगर एमिनो एसिड को देखेंगे इसको HIS से इंडिकेट करते हैं, आइसोल्यूसिन को ILU से, ल्यूसिन को LEU,
एंड लाइसिन को LYS, मेथियोनिन को METH एंड फेनिल एलेनिन को PHE से एंड थ्रायोनिन को THR एंड ट्रिप्टोफान को TYR एंड वैलिन को VAL। याद रखिएगा ये जितने भी 10 अमीनो अम्ल का नाम मैंने आपको बताया है ये सभी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं तो आप याद रखिएगा, ये फूड को लेने के बाद से, खाना जब हम लोग खाते हैं उस टाइम ये हमारे बॉडी में बनते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड जिनको कहा जाता है। और अगर बात करें हम लोग नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का, तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड को मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर ये सेल्फ बनता है, इनको फूड के द्वारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं 10 इसका नाम क्या क्या है। तो आप देखिए सबसे पहला इसमें एलेनिन, एलेनिन को ALS से इंडिकेट करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आपको जेनेटिक कोडांस पढ़ाया जाएगा सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो वहां पे जेनेटिक कोडांस में ये सभी नाम 20 टाइप्स के एमिनो एसिड का नाम आपको 100% पता होना चाहिए, अनिवार्य रूप से आप समझ लीजिए कि पता होना चाहिए। एलेनिन ALS से इंडिकेट करते हैं, एस्परजिन को ASN से, एस्पार्टेट को ASP से एंड सिस्टीन को CYS एंड ग्लूटामिक एसिड को GLU, ग्लूटामिन को GLN, ग्लाइसिन को GLY, प्रोलिन को PRO एंड सेरिन को अगर आप देखेंगे तो SER एंड टायरोसिन को देखेंगे तो TYR। ये जो आप देखें 10 एमिनो एसिड, ये 10 एमिनो एसिड जो होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी खुद बनाता है, ये हमारे लिए उतना ज्यादा इसेंशियल नहीं होते हैं और ये हमारे बॉडी में सेल्फ बनते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब हम लोग चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में दो चीजें यानी कि दो समूह पाया जाता है। पहले समूह का नाम होता है कार्बोक्सिल समूह एंड दूसरे समूह का नाम होता है एमिनो समूह, यानी अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, इन दो ग्रुप से मिलकर ये बना होता है। इसको NH2 से दिखा सकते हैं, इसको COOH से। ध्यान से समझिएगा, इसी पर पूरी तरह से प्रोटीन और एमिनो एसिड बेस है, इसी पर है पूरी तरीके से। देखिए NH2 मैंने आपको बताया NH2 NH2 ओके, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन कॉपरेट कर दिए CH2। यहाँ पर देखेंगे तो COOH मीन्स कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मीन्स यही मिलके एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। मीन्स ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ पे साइड होता है जहां से और भी जो ग्रुप में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए और भी एमिनो एसिड के टाइप्स है, ये सारे टाइप्स हैं, एलेनिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, ये सब यहाँ से अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम यही स्ट्रक्चर NH2 CH2 ठीक है, एंड उसके बाद से आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O और COH यहाँ पर है ना, देख सकते हैं। और इस पार्ट से जब मैंने आपको बताया तो देखिए इस पार्ट से एक नया यहाँ पर जुड़ गया जिसका नाम है ल्यूसिन। समझ में आ गया, ये भी एक एमिनो एसिड हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे सेरिन को, तो सेरिन में भी NH2 हो गया ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको सही कर लेते हैं, NH2 हो गया एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी H होता है और यहाँ भी C, उसके बाद से यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद से आप लिखेंगे O और यहाँ पे O फिर H। देखिए सेम यही स्ट्रक्चर है, यहाँ भी यही स्ट्रक्चर है और यहाँ भी यही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे बस आप आके जुड़ जाएगा CH2OH मीन सेरिन और यहाँ पे CH2 CH3 CH2 यहाँ पे मतलब कि ल्यूसिन, ये दोनों आके जुड़ गया। समझ में आ गया, ये होता है बच्चों एमिनो एसिड। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है किस तरह से प्रोटीन को बनाता है, तो आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। प्रोटीन के और भी आगे के टॉपिक के बारे में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो प्रोटीन होता है ये किससे बना होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये एमिनो एसिड से बना होता है और ये अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। बहुलक मतलब होता है पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, मीन्स प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। उसके बाद से आपको पता होना चाहिए जो प्रोटीन होता है एमिनो एसिड से तो बना होता है और जितने भी उसमें एमिनो एसिड होते हैं मतलब कि प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में वो सभी अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं
अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। एमिनो एसिड जब दूसरे एमिनो एसिड के साथ ऐसे जुड़ता है तो वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। जब और ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे अमीनो अम्ल ऐसे जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी कहा जाता है। एक और बात याद रखिएगा, जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें से H2O मॉलिक्यूल जरूर बाहर निकलता है। जैसे कि आइए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे अगर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था कि एक एमिनो एसिड में अगर आप देखेंगे दो समूह मुख्य रूप से पाया जाता है, एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एमिनो ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें तो आप देखिए NH2, यहाँ पर H हो गया, ये भी H हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कार्बन यहाँ पे मान लीजिए हो गया H, और यहाँ भी H, एक और कार्बन आ जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन में आप देखेंगे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O और H, ये हो गया। इसको हम चलिए मान लेते हैं A। ठीक इसी के जैसे प्लस आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक और N हो गया। अब ये दोनों भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका H हो गया, ये भी H हो गया। फिर आगे बढ़ाएंगे ये C, सेम यही स्ट्रक्चर आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कार्बन लिखेंगे, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर फिर से आप लिखेंगे O और H प्लस एक बार और फिर से मान लीजिए इसी चीज को, मतलब इसको लाइन से मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ बाबू B। ठीक है, ये B हो गया। अब आगे अगर आप देखेंगे तो फिर से N मान लीजिए, यहाँ पे हो गया H और यहाँ पर हो गया H, फिर यहाँ पे C, एक और C आ गया, ऊपर आप मानेंगे H हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मानेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे O और H हो गया। ऐसे बहुत सारे और बड़े श्रृंखला का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसमें से H2O बाहर होता है। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से एक H और इसका OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, उसी प्रकार से इसका H और इसका OH दोनों रिमूव हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से यहाँ पर देखें तो ये अगर नीचे की तरफ अगर आप इसको बनाएंगे तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे B ना लिखे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको समझ लेंगे। देखिए, और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए तो H2O जो है सब में से, इसमें से भी दोनों में से निकल रहा है और इसका कंडेंसेशन होता है, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये कंडेंस होने के बाद से ये सब क्या होते हैं, आपस में मिलके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और एक बड़े से श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसी को कंडेंस रूप से हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन। आइए देखते हैं कैसे प्रोटीन बनता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, इसको वैसे के वैसे लिख दीजिए। देखिए N हो गया, यहाँ पे हो गया H, सेम यहाँ भी H, और यहाँ पे कार्बन था, हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड इसका O हो गया, और इसको अगर आप देखेंगे तो इस नाइट्रोजन से आके ये पूरी तरह से ऐसे जुड़ जाएगा। पहला पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। चलिए इसको मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फिर नाइट्रोजन हो गया, और उसके बाद से फिर से अगर आप देखेंगे तो ध्यान से समझेंगे, और यहाँ से अगर आप देखेंगे एक और नाइट्रोजन ऊपर की तरफ है अभी, तो इस नाइट्रोजन को आप हाइड्रोजन यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे C हो गया, ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे H, फिर से C, डबल बॉन्ड O, H2O यहाँ से भी बाहर चला गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे फिर से N हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा H, फिर से ये आगे बढ़ेगा, C हो गया, H हो गया, फिर ये H हो गया, और फिर से यहाँ पर C, डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर तो मान लीजिए इसके आगे कुछ था नहीं, इसलिए हो जाएगा OH लास्ट में। तो अगर आप देखें अच्छे से तो ये और ये दोनों क्या हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है बच्चों, तो ये है पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर आप देखेंगे तो एक एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड, तीन एमिनो एसिड, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़े रहेंगे ना। फिर एमिनो एसिड आ जाएगा, फिर से इसके आगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से एमिनो एसिड एक और आगे जुड़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो एक और एमिनो एसिड आगे जुड़ जाएगा। मतलब कि इस क्रम से बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं
और ये बना लेते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को एक साथ कंडेंस रूप से आप प्रोटीन कह सकते हैं, जो कि ये है प्रोटीन। समझ में आ गया? तो अब इसके बाद से हम लोग समझेंगे इसमें। सबसे पहले तो ये समझिएगा 4.1 किलो कैलोरी जो होता है एनर्जी प्रोड्यूस होता है कितना, एक प्रोटीन से, अगर आप देखेंगे 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, अगर हमारे शरीर के अंदर नहीं, अक्सर अगर छोटे बच्चों के बॉडी के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर जो होता है डाइटिंग ठीक से नहीं हो पाती है, या उनको भोजन अच्छे से नहीं मिल पाता है, किसी कारण वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है दिक्कत में आने की वजह से खाना नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, और ऐसे बच्चों के अंदर जब प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो उसमें 2 डिजीज होते हैं मेनली। एक होता है मैरास्मस और एक होता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर एंड मैरास्मस, ये 2 ऐसे डिजीज होते हैं जिसके होने से क्या होता है, बच्चे के बॉडी के अंदर जो मेंटल एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और उसके ग्रोथ बिल्कुल रुक जाते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से बड़ा नहीं हो पाएगा, उसके अंदर हर चीज की कमी होने लगेगी। समझ में आ गया? फिर देखिए, प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि जो प्रोटीन होते हैं वह पानी में अघुलनशील होते हैं, जबकि अगर देखेंगे एसिड और बेस में, यानी अम्ल और क्षार में अगर देखेंगे तो जो ये प्रोटीन होते हैं ये पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुल सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद से हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। तो याद रखिएगा 3 तरह के एमिनो एसिड प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बच्चों आपको मैं बता दूं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल प्रोटीन, सामान्य प्रोटीन जिसको कहा जाता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको जटिल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। एक और होता है डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है ना, डिराइव्ड प्रोटीन जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों के मिलने से बना होता है। समझ में आ गया? तो बच्चों इतना आप याद रखे रहिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, आप लोग क्वेश्चन का आंसर कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। तो बच्चों देखिए, आप उसको बताया कीजिए, बहुत सारे इससे आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है बच्चों कि अभी हम जो आपको पढ़ाए हैं उसी वीडियो से मेरा रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उस प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है, या कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड जो होते हैं कौन से बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। ये 2 मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा और वीडियो का वेट कर लीजिए, कल मैं दूसरा वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।